रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और बात कर लेते हैं कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 के हवाले से। इस पर होने वाली लम्हा बलम्हा जो अपडेट है उससे भी हम आपको आगाही दे रहे हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि सियासी जमातों के सरबराहान को 15 जून को तलब किया गया था आमदा इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में ये इजलास तलब किया था, जिसको अब मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी क्यों किया गया है इसके हवाले से भी आपको बता दें, क्योंकि बहुत सी बातें की जा रही हैं। इस इजलास को मुलतवी करने की वजह यह है कि बजट इजलास जो है वो बजट इजलास की बायस इन इजलास को मुलतवी किया गया है और दीगर मामला देखे जा रहे हैं। अब ताहुक्म सानी जो है ये इजलास तलब नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से जब दोबारा फैसला लिया जाएगा तो फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको कश्मीर हाउस में तलब किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कश्मीर के। अब बात कर लेते हैं कुछ उन ख़बरों की जो कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से गर्दिश कर रही हैं, वो मुलाजमीन के जिनको मुलाजमतों से बरतरफ किया गया है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन का नाम लिया जा रहा था, तो बड़ा वजाहती और तरदीदी बयान जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सामने आया है। और इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चूँकि ये एक प्रेस रिलीज़ है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है वो हिदायत के हवाले से भी बताया गया है, और उसके साथ साथ जो कुछ अखबारात इस वक्त कोट कर रहे हैं, दो चीज़ों को अखबारात में बड़ा वाज़ेह कोट किया जा रहा है। एक तो ये कि जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है उसको ताख़ीर का शिकार बनाया गया, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ करने के हवाले से तसाहुल या फिर किसी हद तक जो है वो काहिली का मुजाहरा किया गया है। इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद कर दी गई है, और कहा यह गया है कि एक तो ये है कि चूँकि वोटर्स लिस्ट भी तैयार की जा रही थी, 33 हल्के जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं, और करीबन 12 हल्के जो हैं इन इंतखाबात के हवाले से वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको महाजरीन के हवाले से अगर हम बात करते चले तो मुकीम जो है वो करार दिया जा रहा है। इन हल्कों को कहा यह जा रहा है कि उनके हवाले से जो तैयारी थी उसमें वक्त लगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह किया है कि जो एक ज़ाब्ता अखलाक है और जो मुकर्ररा वक्त था या मुद्दत थी उस टाइम के अंदर ही शेड्यूल का इजरा किया गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ़, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और इसका एक बड़ा वाज़ेह जो है वो बयान इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ चुका है। दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको बताया कि ज़ाब्ता अखलाक भी सामने आ चुका है, और ज़ाब्ता अखलाक के तहत जहाँ और दीगर कई हिदायत जारी की गई हैं वहीं कुछ चीदा पॉइंट्स आपको बताते चले। एक तो ये कि 2021 के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उसके तहत मासवाए जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके ज़िले इंतज़ामिया के इजाज़त से कॉर्नर मीटिंग और उम्मीदवार के लिए एक जलसे के अलावा जो जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी, हमने पहले ये कहा था कि कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं उनकी इजाज़त दी जाती है, तो अब जो ज़िले इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त ली जाएगी, फिर जो है वो कॉर्नर मीटिंग की जाएगी और जलसे जुलूस जो है वो कैरी किए जाएंगे। इसी तरीके से मज़कूरा पाबंदी कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के दौरान भी रहेगी, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को जुलूस की शक्ल में जो है वो नहीं ले जाया जाएगा वहाँ पर, और ना ही जलसे जुलूस और शोर शराबा जो है उसको बढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते वक्त तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा और उम्मीदवार के अलावा जो मुकम्मल तौर पर जो दीगर गैर मुताल्लिक़ा अफराद हैं उनको बाहर रखा जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़ाब्ता अखलाक को पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार होंगे। बसूरत दीगर ऐन मुमकिन है कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। तो ये कुछ अब तक की अपडेट्स थी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें इंतखाबात के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।